हमने बोला कि नहीं वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, तो उन्होंने तुरंतली मना कर दिया कि ना ऐसे डिवोर्स करके यहाँ पर रहने के लिए नहीं होता है। हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल मैं हूँ नसीमा। और हम दोनों पहले तो आपको दिल से सबको जय श्री राम। आपने हमें इतना साथ दिया है, इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं इनके डाइवोर्स की। तो ये क्योंकि वहाँ से आई मेरे पास, तो तब ये डाइवोर्स नहीं किए थे वहाँ पर, क्योंकि इनका साथ कोई वहाँ पर देने वाला नहीं था। मैं कोई बोलती हूँ तो नहीं सुनते थे गाइस, इसीलिए मुझे बिना डिवोर्स करके वहाँ से यहाँ पर आना पड़ा था। तो हम लोग आपको अगली वीडियो में बताए थे कि हमारे साथ में यहाँ पर 1.5 महीने के बाद में क्या हुआ था, तो वहाँ से कौन कौन आए थे सब कुछ आपको बताए थे अगली वीडियो में। तो अभी पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पर डिवोर्स कैसे हुआ है वो आपको हम बताने वाले हैं आज। तो पहले तो गाइस कि हम लोग गए, सब कुछ केस वे सब कुछ हैंडल कर रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि डिवोर्स तुम्हारी यहाँ पर नहीं हो सकती, वहाँ पर आके तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे करके उन्होंने बताया था वहाँ की आंध्रा की पुलिस। तो फिर मैंने बोला कि एक तो वहाँ पर गए तो गाइस मैं आती हूँ कि नहीं आती हूँ मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की पुलिस वैसे ही बोल रही थी, गुजरात की पुलिस की तुम जा, तो अगर वहाँ पर जाए ना, लॉयर जी को पूछा गया था गाइस कि आप यहाँ पर ही हमें डिवोर्स करवा दो ऐसे करके। तो उनको नहीं पता था कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ऐसे करके उनको नहीं पता था। तो उन्होंने बाद में सोच के बोला कि ये लोग दोनों मुसलमान ही है कि हिंदू मुसलमान है, ऐसे करके पूछा गया था। हमने बोला कि नहीं वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं। तो उन्होंने तुरंतली मना कर दिया कि ना ऐसे डिवोर्स करके यहाँ पर रहने के लिए नहीं होता है, ऐसे करके उन्होंने बताया था। तो हमने बोला कि एक जो हमारे यहाँ पर जान पहचानी है, वो पुलिस बड़े साहब ने बोला कि नहीं इस लड़की को अगर वो लोग लेके जाएंगे तो वो लोग मार देंगे, इसको वापस नहीं आने देंगे। ये लोग बस बोल रहे हैं कि तुझे वापस आ जाना, पर ये लोग नहीं आने देंगे, ऐसे करके लॉयर जी को रिक्वेस्ट किया गया था। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो डिवोर्स करवा देते हैं यहाँ पर ही। तो फिर बाद में गाइस जो डिवोर्स की पेपर सब कुछ एक जो साइन करने का रहता है ना, उस टाइम पे पेपर पूरे सारे रेडी हो गए थे। तो उसके बाद में मैंने बोला कि जो साइन करने की टाइम आती है, मैंने बोला कि पहले इनसे साइन करवाओ, बाद में मैं करूँगी, क्योंकि गाइस अगर मैंने साइन करी उसके बाद में वहीं तक केस वहीं तक रखे, वहाँ पर जाके वो लोग जो पेपर वहाँ पर ले जाके मुझे वहाँ पर भी बुला सकते हैं ना कि यहाँ पर आके तुम्हें डिवोर्स करना है ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि उनसे साइन करवाओ, बाद में मैं तुरंतली करती हूँ, ऐसे करके पहले उनसे साइन करवाया गया था, बाद में मुझसे करवाया गया था। गाइस मैं ये एक बात बोलती हूँ कि उस टाइम पे मेरी लड़की भी थी, वो 4 साल की थी उस टाइम पे, 4 से उसको 4 इयर्स चल रहे थे जब। एक जो बाप को रहती है वो जो एक उसने मेरी लड़की के ऊपर नहीं दिखाया था। वहाँ पर वो सुबह में जॉब पर जाके रात को फिर आके ऐसे ही रहता था, पर एक लड़की को ये रहता है कि ये मेरा पापा है ऐसे करके। पर वो यहाँ पर आने के बाद में ये जिस तरह से देख रहे थे वो उनको पूरा भूल गई थी, क्योंकि ये उतना प्यार से रखे, कोई कभी ये मेरी लड़की नहीं है ऐसे करके इन्होंने नहीं रखा था। वो जो यहाँ पर 3 महीने 1.5 महीना पूरा थी, वो 1.5 महीने में पूरे वहाँ के घर वाले सबको भूल गई थी, मेरे घर वालों को, वहाँ के उन पहले मेरे जो है उनके घर वालों को सबको भूल गई थी। तो ये लोग इस तरह से रखे थे, इनके मम्मी पापा हो भाई भाभी हो सब लोग उस तरह से रखे थे। तो उसको एक पापा करके उसका एक रहता है कि मैं इसको एक बार लूँ, ऐसे गोद लूँ मैं उसको, ऐसे करके रहता है। पर उसको गाइस वो छुआ भी नहीं था। आप सोचो कि वो किस तरह का इंसान है, और वो छुआ भी नहीं था, मेरी मम्मा की कसम खा के बोलती हूँ छुआ भी नहीं था। क्योंकि मैं वही मेरे पापा पूछे थे कि मुझे इसको एक बार दे ना, मुझे गोद लेना है इसको ऐसे करके। तो उसको सारी इधर उधर घूम के ये जो पुलिस मांग रही है कागज़ वो लाओ ऐसे कर उसमें ही जा रहा है। एक बार भी पूछा नहीं था कि मुझे
मेरी लड़की को दे, मुझे एक बार गोद लेना है, ऐसे करके पूछा नहीं था गाइस, क्योंकि वो बाबू के गोद में थी, किसी के पास भी नहीं जाती थी, क्योंकि वो इतना अच्छा देखते थे। तो वो इनके पास ही थी उस दिन, सारा दिन पूरा इनके पास ही थी। वो देख भी रहा था कि ये इनके साथ में अभी कोई भी क्या सोचता है गाइस कि मेरी लड़की को ये कोई और लिया है, मैं क्यों ना लूँ, ऐसे करके तो दिल में होता है ना। तो एक बार भी नहीं पूछा था, नहीं लिया था। फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स क्या कान भरे हैं, क्या है मुझे तो नहीं पता है, पर वो पहले से ही वैसा है इंसान, मुझे पता है। तो गाइस वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में मुझसे ज़बरदस्ती की जाती है कि तू साइन कर यहाँ पर। पता नहीं क्या पेपर था, उसमें क्या लिखा था, मुझे तो तेलुगु पढ़ना आता नहीं है, तो मैं समझा भी नहीं था और मुझसे ज़बरदस्ती की जा रही थी कि हाँ तू साइन कर। तो मैं तो रेडी भी हो गया था क्योंकि मुझे इनके साथ में रहना था। तो मैंने सोचा कि चलो किसी भी हाल में मुझे साथ में ही रहना है ना, मैं जहाँ भी चाहे वहाँ साइन कर दूँगा। तो पहले इन यहाँ गुजरात की पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, बहुत ज़्यादा गाइस। क्योंकि वो साइन करने की बारी आई तो उन्होंने उनके सामने ही मुझे मना किया था मना कि कर दिए थे। साइन मत करना, वरना तुम दोनों को वहाँ पर ले जाने की इनकी साजिश है। तो ये लोग तुम्हें वहाँ पर ले जा सकते हैं और वहाँ पे ले जाके तुम दोनों के साथ क्या करेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। तो वो सब कुछ करके मैंने भी मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, जी मैं साइन नहीं करूँगा। क्योंकि ये नहीं करने, मैंने भी इनको मना कर दी गाइस कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं करूँगी, आप कुछ भी मत करना। कुछ यहाँ से ही मैं इनको बोल के लेके गई थी, आप कुछ भी मत बोलना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको क्यों लेके आया हूँ, आप कुछ भी मत बोलना। वो लोग मेरे लिए आए हैं तो मैं उसका जवाबदारी पूरा मैं दूंगी, क्योंकि अभी ये कुछ बोलते हैं मेरे लिए तो वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कुछ बोला नहीं जा सकता ना गाइस, इसीलिए मैंने इनको कुछ बोलने नहीं दिया है। मैं इनके घर वालों को भी बोलने नहीं दिया था कि आप लोग कुछ भी मत बोलो, मैं उनसे बात करूँगी, मैं हैंडल करूँगी, मेरा डिवोर्स वो सब कुछ मैं अकेले करवा लूँगी, ऐसे करके मैंने बोला था इनको पहले ही। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, वो लोग किस लिए साइन करवा रहे हैं मुझे तो नहीं पता, आप लोग तुम बात करो, तुम बात करके तुम्हारा डिवोर्स अच्छे से करवा देना, ऐसे। तो डिवोर्स होने के बाद में गाइस जो हमारी दोनों की साइन हो गई थी, जो एक रहती है ना जो साक्षी जो है, दोनों की साइड से दो लोग को ऐसे साइन करना पड़ता है। तो उनकी साइड से एक जो उनका भी उनकी जो बहन के हस्बैंड का उनका साइन भी था, और उनके साइड से एक पुलिस वाले भी साइन करे थे। मेरी साइड से अभी मेरी साइड से कौन करेगा, मेरी साइड से तो अभी यहाँ पर तो यहाँ के लोग को तो वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। मेरे पापा को पूछा गया था कि आप करो अपनी बेटी के साइड से, तो उन्होंने तुरंतली मना कर दिया था कि नहीं मैं इसके लिए नहीं साइन करूँगा, ऐसे करके मना कर दिए थे वो। तो फिर बाद में इनके भैया ने, इसीलिए बोलती हूँ कि मैं ये उनको, मुझे भाई नहीं है तो भी एक भैया की तरह मैं मानती हूँ, ऐसे करके मैं उनको वही बोलती हूँ, आपको अगली वीडियो में भी मैं बताई हूँ। तो उन्होंने साइन किया था, कोई पीछे आगे पीछे नहीं, हमारे रिश्ते को लेके उन्होंने साइन किया था कि मैं साइन करूँगा, ऐसे करके उन्होंने साइन किया था। तो इसीलिए बोलती हूँ गाइस कि इनके घर वाले जो भी, मैं एक लड़की को आ गई तो भी वो कभी गलत तरीके से मुझे नहीं देखेगा, इसकी ये एक लड़की को वहाँ से लेके आई है। इनकी मम्मा जो है, मेरी मम्मा जी, वो बहुत अच्छे से बात करती है, हर वक्त आती है घर पे, वो लोग दूसरी जगह रहते हैं यहाँ पर ही, तो हर वक्त आती है और पूछती है कि तुम कैसे हो। पापा जी हर दिन आते हैं वहाँ से दूध लेके, तो वो सुबह में वही पूछते हैं कि नसीमा कैसे हो आप, ऐसे करके। मुझे घर वालों को किसी को नहीं पूछते हैं, मुझे ज़रूर पूछते कि कैसे हो, ठीक हो, ऐसे करके पूछते हैं गाइस। वही बोलती हूँ, मेरी जो वहाँ पर जो मैं सब कुछ जो नेकी करी हूँ उसकी वजह से मुझे यहाँ पर पुण्य मिल रहा है कि क्या है पता नहीं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इनको मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मुझे एक लड़का भी हो गया। तो गाइज़ हमने सोचा है कि चलो डाइवोर्स हो गया है तो काम सारा ख़त्म हो गया है, मतलब कि अभी कोई डरने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं अभी है। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन से डाइवोर्स करवा के हम अपने घर पे आते हैं। तो 1 महीना या 1.5 महीने के बाद में
फिर से इनके मम्मी, इनके पापा और इनकी बहन तीन हमारे घर पे आते तीनों हैं, आते हैं। इनको ले जाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ वो सब कुछ अगले वीडियो में बताएंगे, बताएंगे क्योंकि आपको। अगले वीडियो में वो भी हमें बहुत ज्यादा, वो डिवोर्स से भी ज्यादा ये हो गई थी गाइस। उस दिन वो लोग तीनों आए थे, वो डिवोर्स से भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी हमारे लिए उस दिन। तो फिर से हम स्टेशन में गए, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी बहन ने बहुत बहुत ज्यादा बोला। वो लोग यहाँ पर एक बोल रहे थे, फिर वहां पर तुम दोनों चलो, वहां पर जाने के बाद क्या करेंगे, ऐसे करके वो लोग अपनी तरीके से तेलुगु में, मतलब हिंदी में बात करें तो अभी घर पे पता चलती ना यहाँ पर, तो तेलुगु में आपस में बातें करते थे। मुझे जो समझ में आया मैं इनको बताती थी कि ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत करे थे उस दिन भी। वो लोग आए थे उस दिन भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत करे। इसीलिए आपको ये वीडियो यहाँ तक ही है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी वीडियो लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़रूर करना आप प्लीज़, सभी को दिल से निवेदन है कि हमें एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रूर करना। तो गाइस आप लोग हमें वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, जो अगर नए कोई भी देखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना और एक कमेंट करना प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी। आप सभी को। तो गाइज़ आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना हमारी, और अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़रूर तब करना। तक के लिए आप सभी को दिल से जय श्री राम। जय श्री राम।